हेलो फ्रेंड्स, यू आर ऑल वेलकम टू आवर चैनल मानस बेहरा 2030। आज हम बात करेंगे LIC का एक बेहतरीन प्लान है। इसका नाम है न्यू जीवन आनंद। टेबल नंबर 915। ये प्लान वर्ल्ड में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है, इतना बेहतर प्लान है। दिस प्लान कवर 3 जनरेशन। आज हम देखते हैं ये प्लान का एक केस स्टडी। कुछ जगह में उसका जो प्रीमियम है, प्राइस है, मैं उसको राउंड फिगर ले लूँगा। सो माय नेम इज मानस रंजन बेहरा। आई एम ए फ्यूचर फाइनेंस प्लानर एंड MSI डिजिटल कोच। जिसमें बताया हम एक लेते हैं केस स्टडी। हर इंसान अपने एजुकेशन बाद में इनकम करना चालू करता है। इधर जॉब, सर्विस, बिजनेस, कहीं ना कहीं इनकम करते हैं। मान लो उनका नाम है मिस्टर आनंद। एज मान लो 30। मान लो उसका रिटायरमेंट एज 65। तो 30 साल एज होने से हम 35 साल का टर्म लेते हैं। मान लो 1 करोड़ का पॉलिस हम उसको सम एश्योर्ड हम लेते हैं। उसका ईयरली प्रीमियम है लगभग 3,10,000। ये फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उनका ईयरली प्रीमियम 3,03,000 आएगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आफ्टर 65 उसने जो प्रीमियम भरा है उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस बोनस पकड़ के लगभग 4 करोड़ 91 लाख उनको मिल रहा है। मज़े की बात है, जैसे 1 करोड़ पॉलिसी है, 1 करोड़ पॉलिसी उनका चालू है, उसका कैपिटल प्लस इंटरेस्ट तो ले चुका है, लेकिन उसका 1 करोड़ पॉलिसी चालू है। उसका पीछे कुछ लॉजिक है, ऐसे नहीं कंपनी आपको फ्री में दे रहा है। ड्यूरिंग प्रीमियम टाइम फ्रॉम डे 1, जैसे एक फर्स्ट ईयर प्रीमियम भर दिया, उसका रिस्क कवर स्टार्टेड। अगर नेचुरल डेथ होता है कंपनी 1 करोड़ देते हैं प्लस बोनस जितना साल होगा। ड्यू टू एक्सीडेंट लगभग 2.25 करोड़ प्लस जब डेथ होगा, जितना साल बाद डेथ होगा उसका बोनस। ये स्टैंडिंग अमाउंट। हैंडीकेप्ड हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट, मीन्स ही और सी कैन नॉट वर्क और कैन नॉट अर्न द मनी, वो केस में योर प्रीमियम विल बी स्टॉप। हाँ, अपना भाषा में बोलते हैं प्रीमियम वेव। लेकिन आपका रिस्क कवर, लाइफ कवर चालू है, भरना नहीं है। आपका जो मैच्योरिटी है 65 में, वो आपको 4 करोड़ 91 लाख वो मिलने वाला है। प्लस जिस दिन एक्सीडेंट होगा उसी दिन से 10 साल तक कंपनी पे द कंपेंसेशन ऑन एन एवरेज 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, दैट इज 10 लाख ऑफ द 1 करोड़ का, मीन्स 10 लाख एवरी ईयर अप टू 10 ईयर्स। अगर कंपनसेशन, डेथ और मैच्योरिटी, उसमें आपका टैक्स फ्री है, वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता, टैक्स नहीं कटेगा। प्लस अगर रिटर्न फाइल करते हैं उसके समय LIC का प्रीमियम भरते हैं, विल गेट द टैक्स रिबेट। तो 65 बाद में जो 1 करोड़ का लाइफ कवर चालू है कि कोई प्लान में ये बेनिफिट नहीं है, ओनली इसी प्लान में है न्यू जीवन आनंद। मतलब आप हम लोग घर पे रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद में घर साफ सफाई करते हैं, कुछ भंगार निकलता है। भंगार हम फेंक देते हैं ना, भंगार वालों को देके कुछ पैसा लेते हैं। नेचुरली हम इसको संभाल रखते हैं। जब भंगार वाला आते हैं, क्या बुलाते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ पैसा हमको मिलता है। मे बी नॉट फुल अमाउंट बट विल गेट समथिंग। तो भंगार का वैल्यू है जब इंसान मान लो बीमा नहीं कराया, जो घर से लाश निकलता है, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है।
मतलब अपना जिंदगी भंगार से और भंगार कुछ नहीं मिलता है। अब थिंक ओवर इट, जब इंसान कमाता है हम अपना बहुत कुछ वैल्यू है, लेकिन जाने के बाद में ऊपर से क्रियाक्रम करने के लिए समाज में रिश्तेदार को बुलाने के लिए और ऊपर से खर्चा भी है। लेकिन अगर वो बीमा कराया होगा पर्टिकुलर दिस प्लान और 65 में मैच्योरिटी हो गया, आपका बेसिक अमाउंट बोनस ले लिया, अगर 66 में डेथ होता है, अगेन कंपनी पेइंग 1 करोड़ टू देयर फैमिली। इवन 66 से लेकर अप टू 19 ईयर्स उस दौरान अगर डेथ होगा तभी कंपनी 1 करोड़ फैमिली को दे रहा है। हाँ, ड्यूरिंग द टर्म अगर डेथ होता है वो तो मिलने वाला है द फैमिली बेनिफिट फॉर दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन। मान लो वो इंसान नाम से कुछ लोन है, कुछ लाइबिलिटी है, मान लो 66, 67, 70 में वो चला गया, जो लाइबिलिटी लिया है चाहे रिश्तेदार से, बैंक से, वो क्या छोड़ देंगे? तो आउट ऑफ दिस मनी 1 करोड़ उनके फैमिली मेंबर दे कैन रीपे द लोन लाइबिलिटी। ठीक है, पिताजी का पैसा है, भाई लेके जाओ, क्यों हम नाम खराब करेंगे। नेक्स्ट, डेथ होने बाद में हम जो समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, अपने नियर एंड डियर रिलेटिव फ्रेंड्स, उनका क्रियाक्रम के लिए हमको बुलाते हैं, कपड़ा लता देते हैं, खाना पीना देते हैं। मतलब फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हो सकता है उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है एफर्ट करने के लिए, लेकिन जो समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, एक रिवाज है, लेकिन आउट ऑफ दिस मनी दे कैन स्पेंड वेरी वाइडली। ठीक है, पिताजी का पैसा है, खिलाओ, मांदा नहीं कुछ, बाप का पैसा है, बुलाओ समाज को, खाने दो। अगर किसको मरना पसंद नहीं है, सबको जाना है, लेकिन किसको जाना पसंद नहीं है, लेकिन ऊपर वाला डायरेक्ट कोई सीढ़ी नहीं बनाया ऊपर जाने के लिए, और आपको जाना है थ्रू डॉक्टर, थ्रू हॉस्पिटल। जब मेडिकल हॉस्पिटल में जाएंगे, क्या ओल्ड एज में तो चांसेस वेरी हाई है, डॉक्टर देखेंगे भाई उसका बीपी चालू है, सांस चालू है, 2 लाख लेके आओ, 5 लाख लेके आओ, 10 लाख लेके आओ, कुछ पैसा है नहीं है, और हम कहीं भी अपना एसेट कहीं भी कर्जा करके हम चुकाते। अगर कर्जा करके चुकाया, अगर मान लो इलाज हो गया, वापस आया, वो तो फिजिकली बच गया, नहीं इधर अगेन ही और सी टू डाई इन फाइनेंशियली, क्योंकि जो कर्जा किया, जो लाइबिलिटी लिया है, उसको चुकाने के लिए दोबारा इधर फिजिकल नहीं मरेंगे, फाइनेंशियली मरेंगे। अगर मान लो हॉस्पिटल में फिजिकल डेथ हो गया, तो उस टाइम ये पॉलिसी उनको हेल्प करेगा टू पे द डॉक्टर्स बिल, और कहीं कर्जा लिया होगा, लाइबिलिटी लिया होगा, दे कैन पे देयर मनी एंड रिलीज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी। मान लो 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, इवन ही हैज बेटा है, बहू है, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन है, जैसे 1 करोड़ LIC में है, मतलब आपका बैंक में है, कोई मुसीबत है, अगर ससुर के पास पैसा नहीं है, आप सोचिए बेटा वो क्या रिएक्ट करेंगे, बिकॉज उसका इनकम तो चला गया, अभी ही इज द बर्डन ऑफ हिज फैमिली। जब इनकम था, जो रेस्पेक्ट मिलता था, शायद अभी नहीं मिलेगा, लेकिन 1 करोड़ है LIC में, वही बेटा बहू गरम चाय नाश्ता पकौड़ा देंगे, क्योंकि बाप का पास कि ससुर के पास पैसा है। और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बेटा को, बेटा उसका दुख सुनाते, पिताजी ऐसा हो गया, इधर मैं बिजनेस किया डाला, इधर पैसा लॉस हो गया, इसको रीपे करना है, डोंट वरी, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, मेरा चेक बुक लेके आ। तो दैट टाइम यू कैन टेक द मनी एज ए इमरजेंसी फंड फ्रॉम द LIC। वो केस में फैमिली में बेटा का नज़र में आपका इज्जत कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, इवन सोसाइटी में का स्टेटस काफ़ी हाई रहेगा। क्यों? ये एज में 70, 80, 90 में पिताजी मेरे को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, क्यों?
LIC का पैसा है, यू कैन टेक एनी टाइम एज ए इमरजेंसी फंड, बट डोंट सरेंडर। क्यों हम हिंदुस्तानी है, कुछ प्यार मोहब्बत में इमोशनली हम सरेंडर करके पैसा सबको दे देते हैं बेटा वो के हाथ में, बाद में ठेंगा दिखाते हैं। और सब कुछ करो लेकिन चोटी अपना पास रखना जरूरी है, चोटी किसको मत दो। अगर मान लो 90, 95, 100 पहुँच गया, अगर 1 करोड़ मिला, आज उस टाइम आपका लड़का का एज कितना होगा? लगभग 70। इवन योर ग्रैंड चिल्ड्रन लगभग एज कितना होगा? नियर बाय 40। इवन ग्रैंड चिल्ड्रन उसका एज पकड़ लो एवरेज 10, मतलब 10, 40, 70 में आपकी एज 100, दैट इज 4 जनरेशन। मान लो 100 साल में 1 करोड़ मिला है, वो किसका पर इन्वेस्ट होगा, खर्चा होगा? मीन आपका बेटा 70 साल है, आपका ग्रैंड चिल्ड्रन 40 साल है, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन 10 साल है, तो इट इज कवरिंग 4 जनरेशन। बिकॉज अमीर ऑलवेज अमीर, रिच ऑलवेज रिच, पोर ऑलवेज पोर, बिकॉज ही वॉज पोर। दिस इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। दिस इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जो पैसा देने के लिए पावर रखते हैं, कमिट करते हैं, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जब पेपर में बॉन्ड में लिख के दिया दे हैव टू पे, उसमें एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एज ए केस स्टडी मैं आपको डिटेल से दे दूंगा, जस्ट गो थ्रू इट। और कोई भी जानकारी चाहिए इस प्लान का बारे में, प्लीज़ डू कमेंट। वीडियो का नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। कोई भी जानकारी चाहिए विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी compromise, please do contact us. We are ready to help you. Thank you very much watching this video.